श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से सादर नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सीमा सिंह है। मेरा यूट्यूब चैनल सीमा वर्ल्ड के नाम से है। आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भक्ति से रिलेटेड सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इसमें आपको मोटिवेशनल चीज़ें पता चलती हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता वो हमारा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में हमें अपने जीवन से संबंधित सारी परेशानियों का हल, सारी समस्याओं की जड़ जो कुछ भी है, सब कुछ इसी भागवत गीता के माध्यम से हमें अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। आजकल समय बदल गया, परिवेश बदल गया। समय के साथ बदलते हुए इस जीवन धारा में हमारे रिश्तों का परिवर्तन बहुत ही शीघ्रता के साथ में हुआ है। हर एक संबंध जिसको हम सोचते रहते हैं कि ये हमारा बहुत सगा है, बहुत प्रिय है, जिसे हम अपनी आँखों में बसा कर रखते हैं, वही संबंध हमारा झूठा साबित हो जाता है। आप कोई भी संबंध उठाकर देख लीजिए, हर संबंध में आपको धोखा, फरेब और चाटुकारिता ही मिलेगी। अंत में आप जीवन के अंतिम क्षणों तक पहुँचते पहुँचते आपको हर एक रिश्ता आईना दिखा चुका होता है। जब हम छोटे होते हैं, छोटे से जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, उस जन्म लिया हुआ परिवार हमको अपने प्राणों से अधिक प्रिय होता है और वो परिवार हमें अपना ही लगता है। ऐसा लगता है इस परिवार से जुड़े हुए भी लोग सब मेरे अपने हैं। ये सब हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो हमारे भाई हों, बहन हों, माता पिता हों या परिवार के अन्य सदस्य हों। सब ऐसे लगते हैं कि ये सब हमारे अपने हैं, ये हमारे लिए सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। जब हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं और नए जीवन में प्रवेश करने के साथ नए लोगों के जुड़ने के साथ हमारे पुराने संबंधों में खटास धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। वो खटास एक दिन इतनी बढ़ती चली जाती है कि ऐसा लगता है कि वो संबंध ही हमारा अपना नहीं था। ये हमारे जीवन की पहली सीख होती है। दूसरी सीख हमें तब मिलती है जब हमें हमारे अपने ही धोखा देते हैं, जब हमें हमारे अपने ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, किंतु समय आने पे वो सब हमारे साथ धोखा देकर हमारी ज़िंदगी से इधर उधर चले जाते हैं। नहीं मिलते हैं, सब छोड़ छाड़ के एक दूसरे चले जाते हैं। तो ये जो भागवत गीता है, ये श्रीमद् भागवत गीता में जो कुछ भी कहा गया है वो हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और उनसे हम अगर कुछ सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपने जीवन में प्रवेश कराती हैं कि हम वास्तविक जीवन में क्या जी रहे हैं और हमें क्या चाहिए था। यह भागवत गीता वैसे तो सब लोगों ने सुनी ही हुई है। इसमें सबसे पहले भागवत गीता का जो शुरुआत होती है, उसमें शुरुआत में ये धृतराष्ट्र ने जब कुरुक्षेत्र के युद्ध चल रहा है और युद्ध में धृतराष्ट्र जो हैं युद्ध में नहीं जाते हैं और उन्हें संजय के द्वारा से कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक पिक्चर में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और दूसरी पिक्चर में आपको कुरुक्षेत्र के सीन बताने वाले संजय हैं, जो संजय आपको दृष्टांत पूरा बताएंगे कि क्या वास्तव में कुरुक्षेत्र में हुआ था। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है, इसका वृतांत मुझे बताओ। इस वृतांत को आगे बताने से पहले पूर्व में आपसे बताना चाहती हूँ कि हम सभी लोग एक आत्मा है। ये देखिए, ये आत्मा है, ये छोटे से बच्चे के रूप में हम जन्म लेते हैं। जन्म से बड़े होते किशोरावस्था में पहुंचते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और वृद्धावस्थाओं को प्राप्त करते हुए अंतिम जीवन की पड़ाव के क्षेत्र में चले जाते हैं। अब इस चैनल को देखने वाले लोग, कुछ लोग युवा पीढ़ी के होंगे, कुछ किशोरावस्था के होंगे, कुछ वृद्धावस्था के हैं। सभी लोग अपनी अपनी अवस्थाओं से अपने अपने जीवन का आकलन लगा सकते हैं कि हम अपने जीवन में कहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार
उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को पुनः धारण करती है। यही कारण है कि मृत्यु और जीवन का चक्र जो है ये इसी तरीके से चलता रहता है। जीवन और मरण का चक्र यूं ही इसी तरीके से चलता रहता है। आगे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धृतराष्ट्र ने संजय से से पूछा और संजय ने युद्ध भूमि के हाल में क्या बताया, उसने क्या देखा।